हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 2 का 2.4 एक्सरसाइज हल करेंगे। प्रश्नावली 2.4। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, ज्ञात कीजिए फिर 0.2 गुणे 6। इधर हमने दशमलव वाले गुणा करने हैं बच्चों, तो हम कैसे करेंगे गुणा वो हम पहले थोड़ा सा समझते हैं। आइए फिर हम इन सवालों को हल करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। 0.2 गुणे 6 लिखा हुआ है। हम 0.2 को पहले हम ये समझते हैं कि हम इसको दशमलव कैसे हटा सकते हैं। इसका दशमलव, तो हम इसका दशमलव कैसे हटाएंगे। 0.2 लिखा है तो हम 2 लिख के और बटे में ये जो दशमलव है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक, तो उसके बटे में हमें 1 लिख के 1 0 लगा देना। ठीक है, बस इतना। फिर हम 0.23 को बदलेंगे, तो दशमलव के बाद इधर कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो हम क्या करेंगे 23 लिख के पूरा इस संख्या को लिख देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे 1 लिख के बटे में 2 0 लगा देंगे, तो ये दशमलव से हट जाएगा। इधर आगे देखिए 0.231, तो इसको हम कैसे बदलेंगे, बटे में हम दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो हम क्या करेंगे बटे में 1 लिख के 3 0 लगा देंगे। ठीक है, ये तो हम पहले सवाल से शुरू करते हैं। लिखा है 0.2 गुणे 6। इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम पहले दशमलव हटाएंगे, तो ये 2 लिख के हमने, ये दशमलव के बाद 1 अंक है, इसीलिए हमने क्या किया कि 2 लिख के हमने बटे में 1 लिख के 1 0 लगाया, तो क्या बना 2/10, और गुणे 6 है तो हमने गुणे 6 उतार दिया। ठीक है, अब ये क्या करेंगे 6 का गुणा 2 में करेंगे ऊपर वाली संख्याओं का, और इसके 6 के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे गुणा करने के लिए। ठीक है, तो 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10, और 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12। 12/10 है, तो अब हम इसे, चूँकि ये प्रश्न जो आपका दिया है तो दशमलव में है, तो उत्तर भी हमें दशमलव में ही लेके आना है। जैसे पिछली प्रश्नावली में मिश्र भिन्न में दिया था प्रश्न, तो हमारा आंसर भी मिश्र भिन्न में रखते थे हम, इसीलिए अब हम इधर दशमलव में दिया है प्रश्न, तो हम आंसर भी दशमलव में रखेंगे। तो लास्ट में क्या करेंगे, ये अब हमें अब फिर से दशमलव में बदलना है इसको। तो जब 1 0 रहे बटे में, 1 और 1 0 रहे, तो क्या करेंगे हम ऊपर वाली संख्या में पीछे साइड से 1 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे। तो इधर हमने दशमलव लगाया तो क्या बना 1.2। ये आपका पहले का आंसर होगा। यदि आप, इसकी दूसरी विधि भी है हल करने की, बहुत ही सरल है, लेकिन इसके लिए थोड़ा आपसे ये बनना चाहिए पहले से। तो देखिए जो आपको बताते हैं, ये बहुत ही सरल है, लेकिन उसके लिए जिससे पहले से थोड़ा बहुत बनता है। तो 0.2 गुणे 6, तो हम इसका डायरेक्ट पे गुणा करेंगे। डायरेक्ट पे ये हमने गुणा किए तो 12 आएगा, और दशमलव के बाद 1 अंक है, तो लास्ट में आंसर में हम क्या करेंगे दशमलव के बाद 1 ही अंक रखेंगे, बाकी दशमलव के पहले रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम कर देंगे। ये आपका पहला हो गया। अब चलिए दूसरा देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या है, 8 गुणे 4.6। तो 8 गुणे 4.6 का गुणा करना है हमें, तो हम इसको पहले क्या करेंगे दशमलव हटाएंगे, तो 46/10 बनेगा, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है, इसीलिए हम बटे में 1 और 1 0 लगाएंगे। ठीक है, बटे में 10 रखा हमने, तो अब हम क्या करेंगे 8 का गुणा करेंगे 46 के साथ, तो 8 छंग 48, हासिल आई 4, 8 चौको 32 और 4 36, तो 368/10 ये हो गया। अब बटे में 1 0, तो ऊपर हम क्या करेंगे कि पीछे साइड से 1 अंक छोड़ के उसके पहले दशमलव लगा देंगे, बस हो गया हमारा आंसर। तो 36.8 बन गया, ये आंसर होगा। अब इसका हमने बताया पहले 1 नंबर में कि डायरेक्ट आप हल कर सकते हो, तो 8 का गुणा इसमें कर दो, और दशमलव क्या लगा है 1 अंक है दशमलव के बाद, तो हम लास्ट में 1 अंक रखेंगे दशमलव के बाद, चाहे जितना आंसर आए। तो दशमलव हम कहाँ लगाएंगे, सिर्फ 1 अंक पाएंगे। ये आपका दूसरा हो गया। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। क्या लिखा है 2.71 गुणे 5। तो हम क्या करेंगे 2.71 को
दशमलव हटाएंगे इसका, तो 2 7 1 हमने लिखा, 2 इसको पूरा दशमलव हटा दिया हमने और 2 अंक पहले दशमलव था तो हम बटे में 2 जीरो लगाएंगे 1 लिख कर, ठीक है। मतलब क्या बनेगा 271 बटे 100। अब हम क्या करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे और अंश का गुणा अंश से करेंगे और हर का गुणा हर से। तो इधर कितना बनेगा 5 का गुणा हम करेंगे इसमें 271 में, तो 5 एकम 5, 7 पना 35, हासिल बचा 3 और 5 दूनी 10, 3 13, 1355 बटे 100 ये हो गया। अब क्या करेंगे, बटे में 100 है तो हमें दशमलव में आंसर लाना है, तो बटे में जितने भी जीरो हों एक के बाद, ठीक है, तो बटे में जितने भी जीरो हों तो ऊपर वाली संख्या में उतने अंक पहले दशमलव लगाना है। तो 2 जीरो हैं तो 2 अंक पहले दशमलव इधर लगेगा, तो आंसर क्या आएगा 13.55, ठीक है। आगे देखते हैं, चौथा नंबर सवाल है 20.1 गुणे 4। तो इसको भी हम कैसे हल करेंगे, दशमलव इसका हटाएंगे पहले तो ये बनेगा 201 और 1 अंक पहले है दशमलव तो बटे में 1 जीरो लगाएंगे 1 लिख कर। अब इसका हम गुणा करेंगे 4 का तो 4 बटे 1 लिखेंगे और इसका 4 में गुणा करेंगे 201 का तो 4 एकम 4, जीरो 4 दूनी 8, 804 बटे 10। अब हम दशमलव में आंसर लाना है तो 01 है तो ऊपर भी 1 अंक पहले दशमलव लगाएंगे पीछे से, तो क्या बनेगा 80.4, ये आपका आंसर हो गया चौथे का। चलिए हम पाँचवा देखते हैं। पाँचवें नंबर पे क्या है 0.05 गुणे 7 ये, तो हम इसका भी पहले दशमलव हटाएंगे तो हमने इसको लिख दिया और 2 अंक पहले दशमलव 1 और 2 अंक पहले दशमलव तो हम बटे में 100 लिखेंगे, ठीक है। यदि 3 अंक पहले दशमलव होता तो बटे में 1000 लिखते, तो अभी 2 अंक पहले तो हम बटे में 100 लिखें। अब गुणे 7 तो 7 का गुणा करेंगे इस पे तो कितना आएगा 35, 7 पना 35 और 100 का गुणा इसमें तो 100 आया। अब बटे में 100 है ऊपर 35 है तो क्या करेंगे, बटे में 2 जीरो है मतलब 100, तो ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे साइड से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, तो क्या बनेगा 0.35। ये आपका आंसर हो गया पाँचवें का। छठवां नंबर देखिए 211.02 गुणे 4, तो इसमें 2 अंक पहले है ना दशमलव तो बटे में हम 100 लिखेंगे, ठीक है। अब 4 का हमें गुणा करना है इस संख्या पे, तो 4 दूनी 8 और जीरो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये होगा 84,408 बटे में 100 है और 1 का गुणा होगा 100 के साथ तो 100 आएगा। तो अब हम इसे दशमलव में कैसे बदलेंगे, 2 जीरो है ना तो ऊपर से 2 अंक छोड़ के पहले दशमलव लगा देंगे, इधर दशमलव लगे तो क्या बनेगा 844.08। ये आपका छठवीं का आंसर हो गया। अब देखते हैं सातवां। चलिए सातवां नंबर सवाल है 2 गुणे 0.86, तो 2 गुणे लिखेंगे इसका दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक पहले दशमलव तो बटे में 100 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर 2 का गुणा करेंगे 86 से तो 172 आएगा और ये बटे में 100 है तो बटे में 100 लिख देंगे। अब क्या करेंगे 100 है बटे में मतलब 2 जीरो है तो 2 अंक पहले हमें दशमलव लगाना पड़ेगा ऊपर वाली संख्या में, जब 100 को हटाएंगे तो क्या बनेगा ये 1.72, ये इसका आंसर होगा सातवें का। प्रश्न नंबर दूसरा है एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले हल में लिखेंगे कि दिया है एक आयत की लंबाई 5.7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल। तो हम आयत का क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हम वही क्षेत्रफल लगाएंगे इधर। तो लंबाई कितनी है, लंबाई की जगह लिखेंगे 5.7 सेंटीमीटर, चौड़ाई की जगह 3 सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर को भी साथ में लिखेंगे, ठीक है। अभी तो ये क्या बनेगा, इसका दशमलव हटाएंगे तो 57/10 बना और गुणे में ये 3/1 हुआ। तो 3 से गुणा करेंगे 57 का तो 171 आएगा और 10 का गुणा 1 से तो 10 आया। अब ये सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर से करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा।
जब दो सेम संख्याओं का गुणा होता है तो हम उसको उस संख्या का वर्ग लिख सकते हैं। जैसे 3 गुणे 3 है तो हम 3 का वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका अब देखते हैं, इसको हम दशमलव में बदलेंगे 171/10 को, तो क्या बनेगा, ये बटे में एक जीरो है तो एक अंक पहले दशमलव लगाएंगे तो क्या बना 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं 17.1 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका दूसरे का आंसर हो गया। प्रश्न 3 है आपका, ज्ञात कीजिए 1.3 गुणे 10। अब हमें 10 से गुणा करना है इस संख्या में, मतलब हम देखिए भाई आपको ये प्रश्न समझाना चाहता है कि दशमलव हम कैसे हटा सकते हैं, कैसे हटता है। तो 1.3 गुणे 10 लिखा है जो, तो इसको हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला तरीका देखिए, इसका हम पहले दशमलव हटाएंगे तो 13/10 बनेगा, फिर ये गुणे 10 लिखा तो 10/1 कर देंगे। अब 10, ये नीचे वाला 10 और ये वाला 10 कट जाएगा ऊपर और नीचे से, तो बचेगा 13। तो आंसर क्या होगा हमारा 13। ये गुणा किया हमने 10 का तो हट गया ना। इसका मतलब ये समझाना चाहता है कि जब एक अंक पहले दशमलव हो उसमें यदि हम 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, लेकिन जब इधर कोई दशमलव ना हो और 10 का यदि हम भाग दें ऐसे, तो फिर वो एक अंक पहले दशमलव लगेगा, ठीक है। दूसरी विधि क्या है, डायरेक्ट हम गुणा कर सकते हैं कि जब 10 का गुणा करेंगे तो ये एक अंक इस साइड चला जाएगा, दशमलव दाएं साइड, तो क्या बन जाएगा 13, ठीक है। तो 10 का गुणा हम जब 1.3 में करेंगे तो ये डायरेक्टली 13 हो जाएगा। यदि, चलिए हो गया, हम दूसरे प्रश्न में आगे समझाते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है, 36.8 गुणे 10। तो इधर एक अंक पहले दशमलव है ना, और 10 का गुणा करना है, तो यदि हम डायरेक्टली करते हैं तो ये दशमलव ये एक अंक इस साइड चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 368 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आप इस तरह डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप पहले इसको ऐसे हल करो, 368 डायरेक्ट लिख लो और बटे में 10 लिख दो, क्योंकि ये एक अंक पहले है दशमलव, और गुणे में 10/1, तो ये 10 से 10 कट गया तो आंसर आपका 368 आ गया। अब दोनों में से किसी भी विधि से हल कर सकते हो। चलिए तीसरा देखते हैं। थर्ड नंबर क्या लिखा हुआ है, 153.7 गुणे 10। तो क्या करेंगे हम, इसको पहले दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 आएगा, क्योंकि एक अंक पहले है दशमलव, तो 1537 बन जाएगा। अब बटे में 10 आ जाएगा, गुणे 10/1 हो गया। तो अब 10, ये वाले 10 से ये वाला 10 कट गया, तो ये आंसर कितना है 1537 हमारा आंसर आ गया। दूसरी विधि क्या है कि एक अंक पहले दशमलव है तो 10 का गुणा करेंगे तो लास्ट में दशमलव हो जाएगा। तो लास्ट में दशमलव का मतलब है कि ये पूरा संख्या आएगी, लास्ट में दशमलव मान्यता नहीं रखता। अब आगे देखते हैं फोर्थ नंबर, 168.07 गुणे 10। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले दशमलव हटाएंगे तो इधर देखो 2 अंक पहले है दशमलव, तो हम बटे में 100 लिखेंगे, ठीक है। अब गुणे 10 लिखा तो 10 लिखा हमने। अब ये 100 में से इस 10 से भाग दोनों में जाएगा, 10 एक कम 10, इधर 1 आएगा और इधर 10 दाहम 100, मतलब इधर 10 आएगा, तो हम एक जीरो से एक जीरो बस काटे हैं, तो इतना ही आएगा, 10 इधर आएगा 1 इधर आएगा, तो 1 का गुणा हम इसमें करेंगे तो इतना आएगा और ये बटे में 10 बचा रहेगा। तो अब हम इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे, एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे पीछे से, तो कितना बन जाएगा 1680.7, ये आंसर हो गया। अब देखो इसको डायरेक्टली यदि आप करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, 168.07 गुणे 10 लिखा है, तो हमने बताया था कि जब 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये दशमलव दाएं साइड जाएगा एक, तो ये दशमलव किसके बाद लग जाएगा, जीरो के बाद, तो ये क्या बन जाएगा 1680.7, ये हो गया। आगे देखते हैं, पाँचवा नंबर है 31.1 गुणे 100। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले दशमलव हटाएंगे, एक अंक पहले है दशमलव, तो बटे में 10 लिखेंगे, तो क्या बनेगा 311/10, और गुणे में 100 है तो 100 लिखेंगे हम। अब ये एक जीरो से एक जीरो कट गया,
इसका मतलब ये है कि 10 से इसमें भी भाग जाएगा और इसमें भी। तो इसमें जब 10 से भाग करेंगे तो इधर कितना आएगा, 1 आएगा, और इधर कितना आएगा, 10। ठीक है, तो अब 10 का गुणा हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3110। तो ये आंसर हो गया आपका। फिर यदि हम डायरेक्टली करना चाहते तो 31.1 गुणे 100। तो हमने बताया था कि जब जी इसमें गुणा करेंगे तो जितने जीरो रहेंगे उतने अंक बाद इधर दशमलव आएगा। तो इधर 2 जीरो है ना, तो ये दशमलव ये 2 अंक बाद आएगा, लेकिन इधर 1 है, 1 ही अंक है। तो क्या करेंगे, हम अपने से खुद से जीरो लगा सकते हैं। फिर ये दशमलव उस जीरो के बाद जाएगा, मतलब ये देखिए हमने इधर जीरो लगाया, अब इधर दशमलव आएगा, लेकिन लास्ट में हम दशमलव फिर नहीं लगाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 5वां हो गया। अब देखते हैं 6वां नंबर। 6वें सवाल में है 156.1 गुणे 100। तो इसको कैसे हल करेंगे, पहले तो हम इसको दशमलव हटा लेंगे तो 1561/10 हो गया। अब गुणे में 100 लिखा तो 100 लिखा हमने। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब हम इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो कितना बनेगा, 15,610। ये आपका आंसर हो गया। अब डायरेक्टली गुणा करना है तो हमने बताया पिछले सवाल में कि इधर 2 जीरो हैं, गुणा हो रहा है तो ये 2 अंक बाद लगेगा, लेकिन इधर 1 अंक है तो अपने से जीरो लगाएंगे तो ये दशमलव जीरो के बाद जाएगा, 1 और जीरो के बाद, मतलब इधर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15,610। 6वां नंबर सवाल देखते हैं, 3.62 गुणे 100। तो 3.62 गुणे 100 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम बदल लेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 362/100। क्यों, क्योंकि 2 अंक पहले दशमलव है ना, इसीलिए हमने बटे में 100 लिखा है, और गुणे में 100 लिखा तो 100 से 100 ये कट गया, तो आंसर कितना है, 362। अब इधर क्या है, ये दूसरी विधि से हल करते इसको, 3.62 गुणे 100। तो ये 2 अंक है, 2 जीरो हैं, तो ये दशमलव 2 अंक बाद लगेगा, तो क्या हो जाएगा, 362। ये आपका आंसर हो गया डायरेक्टली। आगे देखते हैं 43.07 गुणे 100। तो क्या ये बनेगा, दशमलव हटाएंगे तो 4307, ठीक है, बटे 100, क्योंकि 2 अंक पहले दशमलव है इसलिए हमने बटे में 100 लगाया। अब गुणे में 100 तो गुणे में 100 लिख दिया हमने। अब ये 100 से ये 100 कट गया तो इतना बचेगा, ये 4307। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। 8वां सवाल को हम दूसरी विधि से देखते हैं, 43.07 गुणे 100। 2 अंक 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, मतलब 4307। अब देखते हैं 9वां नंबर सवाल, 0.5 गुणे 10। तो इसका हम दशमलव हटाएंगे तो 0.5/10 हो जाएगा। अब 10 का गुणा करना है तो कर दिया हमने 10 का गुणा, फिर 10 से 10 कट जाएगा तो आंसर आएगा 5। ठीक है, ये जीरो का महत्व नहीं होता यदि शुरू में, सबसे शुरू में लगा हो तब। यदि इसके पहले कोई भी अंक होता, 1 होता, तब ये फिर इसका महत्व होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब न IX 9वां नंबर सवाल को हम दूसरे तरीके से देखते हैं, 0.5 गुणे 10। तो एक जीरो है ना इसमें, तो दशमलव जो है 1 अंक बाद आएगा, मतलब 0.5, आंसर आएगा आपका 5। ठीक है, 10वां सवाल देखते हैं, 0.08 गुणे 10। तो हम इसका दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक है ना, 2 अंक पहले दशमलव है तो इधर क्या आएगा, 2 जीरो, 1 लगा के 2 जीरो लगाएंगे तो कितना बनेगा, 8/100। ये 8/100 बदल गया। ठीक है, फिर ये गुणे में 10 लिखा तो 10 लिखा हमने। अब 10 से हम इसमें भी भाग देंगे, इसमें भी, तो 10 एक कम 10, 1 बचेगा, और इधर 10 10 बचेगा। ठीक है, तो अब 8 बचा इधर और बटे में 10 बचा, लेकिन हमें आंसर किस में लाना, दशमलव में। तो अब ये बटे में 1 जीरो लगा है ना, तो हम क्या करेंगे, 1 अंक पहले, तो इसमें 1 ही अंक है तो इसी के पहले दशमलव लगेगा इधर। तो ये क्या बन जाएगा, हम शुरू में क्या लिख देंगे, 0 और फिर दशमलव और फिर 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। इधर देखिए डायरेक्ट करना है तो इसमें हमने बताया कि 0 जो होता है दशमलव, तो वो 1 अंक दाएं जाता है, तो 10 का गुणा करेंगे 0.08 में, तो ये दशमलव हट के इधर से इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 0.8। ही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 11वां नंबर। 11वां नंबर क्या है, 0.9 गुणे 100। तो ये क्या बनेगा, 9/10।
और गुणे 100, तो 10 का भाग इसमें जाएगा तो 1 आएगा, इधर 10 आएगा, तो 9 का गुणा 10 में तो 90 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इधर देखते हैं 0.9 गुणे 100, तो दशमलव कहाँ जाएगा, ये 2 जीरो हैं, इसका गुणा होगा इसमें तो ये 2 अंक बाद जाएगा दशमलव दाएं साइड, तो इधर कुछ नहीं है, इधर एक ही अंक है तो 0 लगा देंगे, तो ये दशमलव कहाँ हो जाएगा, 90 के बाद, मतलब ये आपका 90 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बार नंबर देखते हैं। 0.03 गुणे 1000 लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको दशमलव हटाएंगे इसका, तो 003 लिखा हमने ऊपर और बटे में 100 लिख दिया। ठीक है, गुणे 1000 लिखा है तो 1000 को लिख दिया। अब क्या है, ये 2 जीरो से ये इसका 2 जीरो कट गया, बचा 10, 10 का गुणा 3 से कर देंगे, 30 आ जाएगा, 30 आपका आंसर होगा। ठीक है, दूसरी विधि में देखते हैं 0.03 गुणे 1000 को कैसे कर सकते हैं। डायरेक्टली हमने बताया अभी आपको कि दशमलव एक यदि 0 का गुणा होगा तो ये दशमलव 1 अंक बाद जाएगा, लेकिन इधर 3 जीरो है, दशमलव 3 अंक बाद पीछे चला जाएगा, लेकिन अभी इधर 2 जीरो, 1 जीरो अपने से लगाएंगे ये, फिर ये दशमलव लग जाएगा उसके बाद, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 30। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब हम चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4 है, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो आंसर लिखेंगे हल, फिर 1 लीटर पेट्रोल में वाहन द्वारा तय की गई दूरी, तो 1 लीटर पेट्रोल में वाहन कितनी दूरी तय करता है, 55.3 किलोमीटर। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, 10 लीटर पेट्रोल में वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, 55.3 गुणे 10। ठीक है, और लास्ट में हम इसका किलोमीटर जो इसके साथ में था वो बाद में लगा देंगे। ठीक है, आगे देखिए कितना आता है, 55.3 गुणे अब 10 करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको दशमलव हटाएंगे तो 553/10 गुणे 10, 10 से 10 से कट गया, किलोमीटर बचा और ये 553, तो 553 किलोमीटर ये आपका आंसर होगा। तो लास्ट में आप लिख सकते हो, अतः वाहन 10 लीटर पेट्रोल में 553 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये आपका 2.4 पूरी तरह से पूरा हो गया। अब हम 2.5 पढ़ेंगे अगले चैप्टर पे। ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, सी यू। यदि आपके दोस्त हैं जो 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो उन्हें यह वीडियो अवश्य भेजें। धन्यवाद।